आत्माओं का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक प्रजापति जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो प्रजापति भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगे। वो जानना चाहते थे कि क्या सच है, भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद प्रजापति दिल्ली से नासिक पहुंचा और टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे में भूतिया कहानी कही जाती थी, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते थे। प्रजापति ने भूतिया हवेली के नज़दीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही प्रजापति आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। प्रजापति चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य द्वार खोलने लगे तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। प्रजापति उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हैं? अनजान आदमी बोला, मैं मेवालाल, यहाँ पास ही में मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता है। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है, वो शाम और रात के समय इस हवेली के भीतर जाना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं आते हैं। प्रजापति, हाँ, मैंने सुना है कि नासिक की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूँ। मेवालाल, क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगला मतलब इस हवेली में रुकना चाहते हैं? प्रजापति, जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। मेवालाल, आप मेरी बात मानो और यहाँ से अभी वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौट कर नहीं आता, और आपको इस हवेली की कहानी के बारे में पता है। मेवालाल की पूरी बात सुनकर प्रजापति खुश हो गया, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी, और वह मौका आज उसको मिल गया। प्रजापति को खुश देखकर मेवालाल आश्चर्यचकित हुए और पूछते हैं, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो क्यों? प्रजापति, हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है, और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उस सच को आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगा। इसके बाद प्रजापति हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। मेवालाल की प्रजापति को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। प्रजापति के अंदर जाते ही मेवालाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। प्रजापति जैसे ही अंदर पहुंचता है, हवेली का नज़ारा देखकर प्रजापति के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो प्रजापति को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया।
कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके प्रजापति वापस नीचे आ गया। कुछ समय बाद प्रजापति हवेली के ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहां पहले से सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वहां पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके प्रजापति बैठ गया। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतलों पर गई। वहां से प्रजापति ने रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर पैग पी लिए। प्रजापति शराब पीने के बाद अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियां लेने लगा। जैसे ही प्रजापति को झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फूलों का गमला नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। गमले की गिरने की आवाज़ से प्रजापति डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब चालू बंद होने लगा। इसके साथ ही पूरी हवेली का बल्ब चालू बंद होने लगा, जिसको देखकर प्रजापति बुरी तरह डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा शरीर भीग गया। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रजापति खुद को संभालते हुए कांपती आवाज से बोला, कौन है? कौन है? कौन है? तभी एक कुर्सी प्रजापति की तरफ उड़ती हुई आई, जिसको बचने के लिए वह साइड हो जाता है। वह कुर्सी दीवार से लगकर टूट जाती है और वहीं गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर प्रजापति बहुत बुरी तरह डर गया। कुछ सेकंड बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ को हवेली की चार दीवारी बाहर नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे प्रजापति बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक से एक गमला प्रजापति के सिर पे आके लगा, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद प्रजापति को होश आया। जैसे ही उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बजे हुए थे। वह डर से कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़ा दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। प्रजापति ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वह चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार थी। प्रजापति हिम्मत करके जोर से बोला, कौन है? सामने आओ। तभी प्रजापति के सामने 6-7 फुट का एक काला साया उसके सामने खड़ा हो गया, जिसके लाल आंखें आग के समान थी। भयानक डरावना चेहरा काला, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बड़े बड़े दांत, घुंघराले बाल, बिना पैर का वो काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही प्रजापति का गला सूखने लगा। पूरे शरीर पसीना से तर हो चुका था। प्रजापति ने पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? काला साया बोला, तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। प्रजापति, आखिर तुम क्यों सबको मारना चाहते हो? इस हवेली में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम सभी को मार देना चाहते हो? काला साया, कई साल पहले इसी हवेली की मालकिन ने किसी गलती से मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यहीं मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को इस हवेली में रहने नहीं दूंगा।
जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। आज तुम भी मरोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में भूत और भी भयानक हो गया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी प्रजापति के आगे कभी पीछे। प्रजापति को बुरी तरह डराने लगा। तभी प्रजापति ने पुजारी जी द्वारा दी गई आमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह काला साया उसके पास आया, वह तुरंत प्रजापति ने अभिमंत्रित राख भूत पर फेंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। प्रजापति ने राहत की सांस ली और हवेली की सभी लाइटों को जलाकर वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब प्रजापति की आंख खुली, 7 बज चुके थे। उसके बाद प्रजापति ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गया। तभी मेवालाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। प्रजापति को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। मेवालाल, तुम जिंदा हो कैसे? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। मेवालाल आगे कुछ बोल पाता, उसके पहले ही प्रजापति मेवालाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भूत था वह जा चुका, अब उसकी मुक्ति हो गई है। तब सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा, अब यह हवेली पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मात्र एक उद्देश्य है, आप सभी का मनोरंजन करना। यह चैनल किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनाई जा रही है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।